ज़्यादातर हम देखते हैं कि कई सारे लोग यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, उसके बाद क्या होता है कि उस आइडिया को वहाँ से वो ड्रॉप कर देते हैं। मैक्सिमम पीपल दे आर डूइंग दिस। 6-7 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और सिर्फ 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त नवेद रज़ा ऑफिशियल, हर खबर आपके घर। मेरे सामने इस वक्त जो चेहरा मौजूद है, ये कहीं से भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कई दिनों से आप सोशल मीडिया पे इस चेहरे को देखते होंगे, क्योंकि कई सारे न्यूज़ चैनल पे ये छाए हुए हैं और ये चेहरा अभी कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरना गांव में। और सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर का जो सफ़र रहा यूपीएससी क्रैक करने का, तो इसमें इनका जर्नी कैसा रहा, इन्होंने जर्नी अपनी कहाँ से स्टार्ट करी और इनके लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आए जब इन्होंने अपना यूपीएससी के लिए इनका जो प्रिपरेशन चल रहा था। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। आप ज़रा बताएंगे अपने सफ़र के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। ठीक है, तो यूपीएससी की जर्नी, अगर सिर्फ यूपीएससी की आप जर्नी को बोलेंगे तो वो कॉलेज के टाइम से हमारा स्टार्ट हुआ। जब 2018-19 का वक्त था, तो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि हमें यूपीएससी करना है इसके। ठीक है, और वो भी क्योंकि पापा ने एक मशवरा दिया था कि तुम इस इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर यूपीएससी बीपीएससी के बारे में सोच सकते हो तो एक बार देख लो। तो हमारे कुछ दोस्त थे, वो तैयारी स्टार्ट कर चुके थे, तो उनसे जब मिले, उनसे मशवरा हुआ तो बोला कि हाँ हम लोग कर रहे हैं, अगर तुमको करना हो तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर कुछ बुक्स वगैरह खरीदे। उस समय कॉलेज के टाइम पे कम के बाद कुछ कम टाइम मिलता था, तो जो भी टाइम मिलता था उसमें स्टार्ट कर दिया था कि थोड़ा बेसिक नॉलेज स्टार्ट हो जाए। उसके बाद 2020 में फाइनल हुआ, उसके बाद वो ईयर कोरोना का रहा, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया बहुत ज़्यादा। फिर 2021 में हम लोग वापस गए। वापस जाने के बाद फिर से तैयारी स्टार्ट की, तो कुछ दिन बाहर रहे। उसके बाद 2022 के मार्च में एक सर्वकोण एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में पता चला, तो वहाँ पे हम लोगों का टेस्ट के थ्रू उन लोगों ने एडमिशन ले लिया, जहाँ पे रहने सहने एकोमोडेशन का सबका उन लोगों ने, वो लोग ही बेयर करते हैं, अभी भी वो वही रह रहे हैं हम। उस दौरान जो भी लोग, बहुत लोग वहाँ पे आए, कुछ लोग इंटरव्यू स्टेज पे आए, कुछ लोग मेंस स्टेज पे आए, तो वहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला कि उन लोगों ने सारे एग्ज़ाम सारी चीज़ें मुहैया कराई, सारे बुक्स वगैरह हैं। और जो हमारा पीयर ग्रुप था, जो लोग वहाँ रहते थे, तो उनसे भी सीखने को मिला, क्योंकि हमारा पहला अटेम्प्ट जो है 2022 में लिया हम। उस साल प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो वो दिखा कि अगर किसी का मेंस क्लियर हुआ तो क्यों हुआ, और मेरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें सीखने को मिला वक्त के साथ, और 2 ढाई साल हो गए। ये 2 ढाई साल में हमने बहुत कुछ सीखा। और जो 2023 का अभी जो रिजर्व लिस्ट आया है, उसमें फिर मुझे सफलता मिली है। और जो फर्स्ट लिस्ट आया था उसमें नहीं हो पाया था, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो है सीट्स मेरा हाँ कम होती है, उसमें मेरा 0 मार्क्स से ही रह गया। जितना कट ऑफ था उतने उतने पे ही मैं था, लेकिन उस मार्क्स पे और भी लोग थे जिनको हो गया उसमें, क्योंकि यूपीएससी का कुछ क्राइटेरिया होता है। हाँ, तो उसके बेसिस पे, हाँ, उसके बेसिस पे उनका नाम उसमें था, उसके बाद मेरा नाम इसमें रिजर्व लिस्ट में फर्स्ट पे। सर जैसे कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि कई सारे लोग यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका कई सारे लोग सपना देखते हैं और इस फील्ड में आने के बाद लोगों का मिजाज क्या होता है कि 6 महीना साल भर या फर्स्ट अटेम्प्ट तक तो वो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उस एक बार प्रीलिम्स या तो ना निकला या निकलने के बाद या मेंस में जाके वो अटक गए, उसके बाद क्या होता है कि उस आइडिया को वहाँ से वो ड्रॉप कर देते हैं। मैक्सिमम पीपल दे आर डूइंग दिस। मतलब हमारे यहाँ के खास तौर पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो उनके अंदर पेशेंस लेवल आपको बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा आपको। उनको ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें चाहिए। लाइक मैंने आज अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स दिया, मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट सेकंड मेरा क्लियर होना चाहिए। 1 से 2 बार के बाद सारे लोग क्या होता है उसको आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं एंड दे गो टू द अनदर फील्ड। तो इस बारे में जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ यूपीएससी के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी बनी रहे? अगर वो किसी चीज़ के लिए आए हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मकसद लेकर आए होंगे। और ख़ास तौर पर आपने, क्योंकि आपने कहा कि आपने अपनी जर्नी बहुत पहले स्टार्ट करी, बीच में कोरोना आया, उसके बाद आपके लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आया, तो आपने अपने आप को सर कैसे मैनेज किया? देखिए, यूपीएससी का दूसरा नाम मेरे हिसाब से परसिवरेंस है। ठीक है, कि आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज का काम है और आज मिल गया, क्योंकि एग्जाम जो है यही खुद 1 साल का ड्यूरेशन है। आप प्रीलिम्स लेते हैं इस साल मई में और रिजल्ट आता है नेक्स्ट ईयर अप्रैल में।
फाइनल रिजल्ट। तो ये 1 साल की तो यही जर्नी है, ठीक है। तो और ऐसा इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस भी हो जाएगा, मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू हो जाएगा या फाइनल इसमें भी नाम आ जाएगा। तो और इसमें मेहनत की ज़रूरत है और आप रेशियो देखिए 7 लाख 6-7 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और सिर्फ 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा और इतनी जल्दी रिजल्ट की उम्मीद आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं अच्छी बात है, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो वक्त लगेगा थोड़ा सा। अब अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया मैं 2018-19 में स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने का मतलब है कि मेरे दिमाग में चीजें चल रही है। आज 5 साल हो गए थे, तो 5 साल की जर्नी है ना, तो इसके पीछे और 5 साल की जर्नी और 2021 से जो आप देखेंगे 2021-22 से वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, अभी तक चल रहा है। मतलब उसी टाइम लिमिट के साथ वही जितनी पढ़ाई चल रही थी, पूरी फिक्स टाइमलाइन है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ा सा सब्र करें, वक्त देना पड़ेगा आपको इस एग्जाम को। कम से कम 2-3 अटेम्प्ट लें और अगर अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या गलती हो रही है, क्या हो रही है। आप कुछ लोगों से मिलें जो सिलेक्टेड हैं, जिनको समझ है, जिनसे आपको बनती है, जिन पे आपको भरोसा है, उनसे मिलें और थोड़ा सा गाइडेंस लें और चीज़ों को लिए वक्त दें आप। लाइक अपने सीनियर से जो है आपको सजेशन मैक्स टू मैक्स लेते रहना चाहिए, जो आपसे सीनियर्स हैं, जिनको आप बखूबी जानते हैं कि ये मुझसे बेहतर कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं सर का इंट्रो आपको देना भूल गया। सर सबसे अपना इंट्रो देंगे आप प्लीज़ आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद नायाब अंजुम है। मैं पूर्णिया बिहार के हरना गांव, जो कि वैसा प्रखंड के मालोपरा पंचायत में आता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी हैं, इधर फादर हैं मोहम्मद शाहिद अनवर, ठीक है। उसके बाद जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है वो बेसिक एजुकेशन यहीं से स्टार्ट हुई, गांव से ही। उसके बाद फिर बाईसी में 5 साल रहे, मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 2 साल, किशनगंज टाउन एकेडमी में रहे। उसके बाद जो है जामिया में 9 से 12 तक रहे। उसके बाद जो है इंजीनियरिंग भी, सिविल इंजीनियरिंग हमने की जामिया मिलिया इस्लामिया से। उसके बाद फिर से ये तैयारी, यानी कि जामिया का सफ़र भी आपका अच्छा खासा लंबा रहा। सर तो जैसे कि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही, लाइक 5 इयर्स अप्रॉक्स, तो इसके पीछे जो आपका जो गार्जियन का सपोर्ट था, लाइक आपकी जो फैमिली है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, तो इनका कहाँ तक सपोर्ट रहा आपके लिए आपकी लाइफ में? देखिए, जो मेरी मेहनत है जी, वो 40-50% है, बाकी 50% लोगों का सपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं। जब स्टार्ट किया था, जब मेरा डिसीजन था, तो ये चीज़ ज़हन में थी कि वक्त तो लगेगा। तो मैंने अपने फादर से कहा था कि मुझे 3-4 साल का वक्त लगेगा। इस दौरान हम कोई जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ पहले मेंटली, क्योंकि मेंटली आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो उनसे जब उनको बता दिया कि 4 साल का टाइम 3-4 साल का टाइम लग सकता है, वक्त लगेगा, ठीक है। तो उस वक्त के दौरान मुझे ये ना कहा जाए कि जॉब कर लो या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट। तो वो भी मेंटली प्रिपेयर थे, तैयार थे, मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि वक्त लगेगा। अब 2024 का मेरा टारगेट था कि जब पापा रिटायर करेंगे, मार्च में रिटायर किए, तो मार्च तक को मुझे सर्विस चाहिए एक, ठीक है। तो वो सारी कैलकुलेशंस दिमाग में रख करके मेहनत करते रहे और खुशकिस्मती थी कि वक्त के साथ चीज़ें अपने लाइन पे आ गई। कहीं न कहीं से खुशकिस्मती कह लें, या आपकी जो मेहनत रही, जो आपका टारगेट रहा, वो आपने ऑन टाइम अचीव कर लिया। जो आपने गार्जियन से, पेरेंट्स से जो आपने टाइम लिया था, या अपने आप पे जो आपने टारगेट रखा था कि 3 से 4 साल में मुझे सक्सेस मिल जाएगी, वो सक्सेस आपको मिल गई। ये सबसे अच्छी बात रही। तो दोस्तों ये थे हमारे नायाब जी, जो अभी बहुत ही वाक़ई मतलब मशहूर चेहरा है, और मैं ज़्यादा इस इंटरव्यू को लंबा नहीं कर सकता क्योंकि इनसे लोग कई सारे मिलने-जुलने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हमारे वीडियो साहब भी अभी आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सीमांचल के और पूरी दुनिया के जो लोग हैं, वो लोग इनसे इंस्पायर हों, और जो अपनी मैट्रिकुलेशन या 12th के बाद अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं, वो लोग कोशिश करें, मेहनत करें, ताकि हमारे नायाब सर की तरह वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपने आप को कामयाब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।